तो एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप वीडियो लेकर आए। तो समय की कमी के कारण मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया आज शाम को, लेकिन अभी शूट किया हूं। कल सुबह इसको डालूंगा मैं। आज छठे चरण का चुनाव संपन्न हो गया, पांचवें चरण का। और पांचवें चरण के बाद 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव थे और टोटल 230 से के आसपास सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 2 चरण के चुनाव बाकी हैं छठे और 7वें चरण के लिए, जो पूर्वांचल के महत्वपूर्ण इलाकों में होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपन 5 चरण, जो है 5वें चरण जहां जो चुनाव हुए हैं उसके 61 विधानसभा सीटों पर। सबसे पहले बात करते हैं, एक सीट रायबरेली की है। रायबरेली से अरुण कोरी बीजेपी के जो है वो सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। यहां से बीजेपी ने अपने सीटिंग विधायक का टिकट काटकर अरुण कोरी को उतारा था और ये सीट बीजेपी के लिए एक बेहतरीन स्थिति में है और ये जीतते हुए निकलते हुए दिख रही है। एक सीट जो है अरुण कोरी यहां से जीतते हुए दिख रहे हैं रायबरेली से। पिछले बार भी बीजेपी के खाते में थी ये सीट। दूसरी जिले जो है श्रावस्ती है। श्रावस्ती में 2 विधानसभा सीटें आती हैं, भिंगा और श्रीवास्ती। और दोनों की सीटें जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार दोनों सीटें जो है एक समाजवादी पार्टी के खाते में, एक बीएसपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। श्रावस्ती जो पिछले बार श्रावस्ती विधानसभा की सीटें बीजेपी ने जीती हुई थी, लेकिन इस बार स्थिति यहाँ थोड़ी अलग हो गई है। एक बीएसपी के खाते में, एक समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है श्रावस्ती। उसके बाद बात करते हैं अपन अयोध्या की। अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोसाईगंज। अभय सिंह भरसेज, आरती तिवारी, खब्बू तिवारी की पत्नी है आरती तिवारी। मेरे बातों से बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, उनका अनुमान अलग होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैं उस बात पे अपने अडिग हूं। आरती तिवारी ये चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद रुदौली से बात करेंगे तो रामचंद्र यादव ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। रुदौली से रामचंद्र यादव सीट निकालेंगे। आनंद सेन को इसलिए वापस लाया गया क्योंकि यहाँ यादव को कॉन्सिलेट करना था, उनको मुस्लिम को एक साथ लाना था, इसलिए इन्होंने आनंद सेन को ले आया वापस बीकापुर से। लेकिन यहाँ उसका फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ फिर से रामचंद्र यादव निकालते हुए सीट दिख रहे हैं। तीसरी सीट है अयोध्या। वेद प्रकाश गुप्ता, पवन पांडे, दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन पवन पांडे हारते हुए दिख रहे हैं। मेरे इस बात से बहुत लोग जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार पवन पांडे इस बार भी हारेंगे। एक मजबूत नेता है पवन पांडे, दबंग नेता है, बाहुबली नेता है, लेकिन वो हारते हुए दिख रहे हैं। मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ जीतते हुए नजर आएंगे आपको। बीकापुर से बीजेपी ने जो टिकट बदला है शोभा चौहान का, उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है यहाँ से, और अमित चौहान बीजेपी के यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी हमारी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों का आंकलन। अब बात करेंगे हम अमेठी की। अमेठी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेठी सदर। अमेठी से राजा संजय सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से बीजेपी के टिकट से, जबकि महारानी प्रजापति गायत्री प्रजापति उनके पत्नी है, वो अभी जेल में है, और महारानी प्रजापति यहाँ से लड़ रही है इलेक्शन समाजवादी पार्टी के टिकट से। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आशीष शुक्ला लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई में नहीं है। पुराने खिलाड़ी राहुल गांधी के करीबी हैं, वो जगह जगह प्रचार करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। और राज परिवार के कारण यहाँ पे ज्यादा जल्दी मतदाता कुछ बोलने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी ने यहाँ गरिमा सिंह का टिकट काटकर संजय सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी ये सीट निकालती हुई दिख रही है। दूसरी सीट जो है गौरीगंज की है। समाजवादी पार्टी ये सीट जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई जो है गौरीगंज में सबसे बड़ी लड़ाई जो है गौरीगंज में, वो राजा भैया की पार्टी जो है उनके पार्टी से नफीस खान को राजा भैया ने यहाँ से टिकट दिया है। और नफीस खान जो है मजबूत नेता माने जाते हैं, अच्छी खासी वोट ले जाते हुए दिख रहे हैं। अगर जितनी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे उतना ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। ये सीट बीजेपी निकाल सकती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सीट बीजेपी निकाल सकती है गौरीगंज की। तिलोई से राजा मंकेश्वर सिंह पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 1.1 लाख यानी 1 लाख सवा लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक अच्छा जगह है। पूरी तरीके से जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरण के पक्ष में दिख रहा है यहाँ से, और जीतते हुए नजर आएंगे। जगदीशपुर से बीजेपी के मंत्री सुरेश पासी यहाँ से हारते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ से विजय पासी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पासी वोट बैंक 3 कैंडिडेटों में बढ़ते हुए दिख रहा है यहाँ पे ग्राउंड पे। और इसके अलावा
आज कुछ और रिपोर्ट आई, मुस्लिम वोट बैंक इनके लिए एकजुट होता हुआ दिख रहा है विजय पासी के लिए। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पासी वोट नहीं जाता, मुस्लिम वोट नहीं जाता हुआ दिख रहा है, जबकि विजय पासी के लिए एकजुट है, जिसके कारण विजय पासी कांग्रेस के इस सीट से एक सीट जो है, इस जिले की एक सीट कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो एक ये सीट है। इन सब के आगे अब हम चलते हैं सुल्तानपुर की तरफ। सुल्तानपुर विधानसभा जिले में 5 सीटें आती हैं, सुल्तानपुर, इसौली, सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुर के इसौली की। इसौली विधानसभा सीट से यहाँ से बीजेपी के ओम प्रकाश पांडे जो हैं, उसके अलावा ताहिर खान समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के मोनू सिंह हैं। लड़ाई यहाँ कांटे की है, मोनू सिंह और ताहिर खान के बीच लड़ाई है। यहाँ से अबरार अहमद जो है पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट से पिछले बार जीते हुए थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई है। मोनू सिंह जो है मजबूत नेता है, लड़ाई में लगातार बने हुए हैं, लेकिन कांटे की टक्कर में यहाँ पे इस सीट पे एसपी के ताहिर खान आगे दिख रहे हैं। बीजेपी इस सीट पे तीसरे नंबर पे रहेगी। उसके बाद बात करेंगे सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से जो है विनोद सिंह, बीजेपी के विनोद सिंह जो है ये जीते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से सूरजभान सिंह पहले जीते हुए थे 2017 में, उनकी टिकट काट दी गई है इस सीट से। उसके बाद इस सीट पे अनूप सांडा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और देवी मिश्रा को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो यहाँ पे जो है बीजेपी के लिए, विनोद सिंह के लिए समाज गैर ओबीसी या गैर यादव ओबीसी भी एकजुट दिख रही है, एक साथ दिख रही है, जिसके कारण इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है विनोद सिंह को। तो ये थी सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर से बात आगे बढ़ते हैं तो राज उपाध्याय जो है निषाद पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अरुण वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट से, ओपी लायन जो है बीएसपी से टिकट इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले बार इस सीट से बीजेपी के सीताराम जो है, और बीजेपी के सीताराम जीते हुए थे, और राज उपाध्याय जो है वो सेकेंड नंबर पर रहे थे बीएसपी के टिकट से। इस पर निषाद पार्टी को ये सीट बीजेपी ने दिया और निषाद पार्टी यहां से इलेक्शन लड़ रही है, और इस सीट से निषाद पार्टी के कैंडिडेट हारते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी निकलती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अपन लंबुआ की। लंबुआ विधानसभा सीट, यहां से सीताराम वर्मा बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। संतोष पांडे जो हैं वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। पंकज वर्मा जो है वो आपको इनके पार्टी से लड़ रहे हैं बीएसपी से, और विनय सिंह समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है देवमणि द्विवेदी जो है उनकी टिकट को काट दिया है बीजेपी ने और उनके जगह संतोष वर्मा को लाया है। देवमणि द्विवेदी भाजपा के वही नेता है जिनकी वायरल हुई थी लेटर अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में मोदी जी के, तो ये वही नेता है। इनकी टिकट को काट दिया गया है। पिछले बार बीजेपी ने लंबुआ सीट 13,000 के आसपास से जीती हुई थी। इस सीट से बीजेपी जीतने की स्थिति में है, लड़ाई में है, कांटे की टक्कर है। विनोद सिंह, सीताराम वर्मा ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। कादीपुर की सीट की बात करते हैं। राजेश गौतम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, अभी प्रेजेंट में ये विधायक भी हैं यहाँ से। उसके बाद भरतूराम जो पहले बीएसपी के टिकट से इलेक्शन लड़े हुए थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते हुए दिखेंगे, आपको दिख रहे हैं। इन सब के बाद हीरालाल गौतम जो है वो बीएसपी के टिकट से लड़ रहे हैं। यहाँ पे बीएसपी सेकेंड आई हुई थी इस सीट पे, और बीजेपी से जनता यहाँ नाराज है, विधायक से नाराज है, विधायक को रिपीट किया गया है। समाजवादी पार्टी के जो बगलूराम है वो एक बेहतरीन स्थिति में है, ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जा रही है। तो ये थी हमारी सुल्तानपुर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में एक सीट है जो इसौली की, मोनू सिंह वहां तगड़ी फाइट देते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारे 5 विधानसभा सीटों की सुल्तानपुर की है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो चलेंगे अगले विधानसभा जिलों पे। चित्रकूट की बात करेंगे। बुंदेलखंड का एक ये इलाका चित्रकूट सबसे लास्ट बच गई थी, बंदा में पिछले चरण में चुनाव हो चुके हैं। चित्रकूट में 2 विधानसभा सीटें आती हैं, एक चित्रकूट है, एक मानिकपुर है। यहाँ से चित्रकूट से उपाध्याय जी जो है, चंद्रिका उपाध्याय, वो मंत्री भी हैं अभी योगी आदित्यनाथ सरकार में। बीजेपी ने इन्हें फिर से रिपीट किया है सीट पे। बीजेपी के अगेंस्ट अनिल पटेल जो है वो लड़ रहे हैं इलेक्शन यहाँ से। अनिल पटेल समाजवादी पार्टी का टिकट से, और बीएसपी के टिकट से पुष्पेंद्र सिंह लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से निर्मला भारती लड़ रही है इलेक्शन। जनता नाराज है इनसे, भारी नाराजगी भी दिख रही है। मंत्री होने के बावजूद उतना विकास नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ मोदी और योगी का जो एक राशन का मुद्दा था, ये सब मुद्दे जो हैं, किसान का जो पैसे वाले मुद्दे थे, बिजली का मुद्दा, बुंदेलखंड में
बहुत ज्यादा स्तर पर देखने को मिले, यानी कि बहुत बहुताल्य स्तर पर देखने को मिले हैं। तो ये सीट जो है सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर अगर बुंदेलखंड में किसी सीट पे थी तो ये चित्रकूट पे थी। चित्रकूट सीट पे बीजेपी लड़ाई में फंसी हुई है। ये बीएसपी या फिर बीजेपी के बीच में ये लड़ाई है। यहाँ पे बीजेपी को थोड़ी एज है, क्योंकि पिछले बार का जो मार्जिन था वो बहुत ज्यादा मार्जिन थी। जो मार्जिन थी वो लगभग 40,000 के ऊपर थी, इसलिए सीट बीजेपी निकाल सकती है। मानिकपुर से बीजेपी के अनिश चंद्र उपाध्याय लड़ रहे हैं इलेक्शन अपना दल के टिकट से। बीर सिंह पटेल लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से। बीर सिंह पटेल ये वही है, ददुआ के पुत्र है। बीएसपी से बलबीर पटेल लड़ रहे हैं ये सीट से, और बीजेपी ये सीट निकालती हुई दिख रही है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर इनकी कब्जे हैं बीजेपी की। पिछले बार भी थे, इस बार लड़ाई चित्रकूट में थी ज्यादा, लेकिन ये सीट बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। तो अब हम बात करेंगे आपको प्रतापगढ़ की विधानसभा सीट की। प्रतापगढ़ में टोटल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, प्रतापगढ़, पट्टी और रानीगंज। यहाँ लड़ाई 2 सीटों पे बहुत कांटे की है। एक रानीगंज, पट्टी, ये 2 सीटें जो है यहाँ पे कांटे की टक्कर में फंसी हुई है। रानीगंज से धीरज ओझा के खिलाफ भारी नाराजगी है जनता में। यहाँ पे अजय यादव जो है बीएसपी के, ये कुछ वोट ले जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे बीजेपी के धीरज ओझा को थोड़ी सी वो मिलती हुई दिख रही है एज। लेकिन इन बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लिए निकल रहे हैं इस सीट से। कहीं जगहों पे देखने को मिली है, कुछ बूथों पे तो एक तरफा वोट पड़े हैं समाजवादी पार्टी को। तो ये सीटें जो है रानीगंज की सीट, ये फंसी हुई सीट है, लेकिन बीजेपी ये सीट निकाल लेगी। यहाँ लड़ाई कांटे की है, बहुत कांटे की है। पिछले बार भी जीत का अंतर 9,000 था, इस बार पुनः कांटे की टक्कर है। रानीगंज से समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। उसके बाद दूसरी सीट पट्टी है। मोती सिंह मंत्री है यहाँ से। मोती सिंह के अगेंस्ट राम सिंह को उतारा है सपा ने। ये सपा सीट जीतती हुई दिख रही है। फूलचंद मिश्रा को बीएसपी ने उतारा है, लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। तो ये सीट थी पट्टी की, बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। प्रतापगढ़ की बात करेंगे, यहां से कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल की मां जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। फूल जो राजीव मौर्य हैं, ये यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजीव मौर्य बीजेपी के टिकट से। पिछले बार ये टिकट सीट जो अपना दल के खाते में थी, यहाँ से राजकुमार पाल बाई इलेक्शन में जीते हुए थे। उसके पहले संगल लाल गुप्ता जीते हुए थे। ये सीट भी कांटे की टक्कर में है। यहाँ पे जो कुर्मी वोटर है वो एक तरफा न कहा जाए, लेकिन फिर भी 50% के आसपास वो जाते हुए दिखे कृष्णा पटेल की तरफ, यानी अपना दल कमरेवादी की तरफ। पूरे विधानसभा में यहाँ जो है 61 विधानसभा सीटों में जहां जहां कुर्मी वोटरों की संख्या है, वहां वो उन्होंने अपने कैंडिडेट को ही वोट दिया है, न कि पार्टी देखकर वोट किया है। उन्होंने जिस भी पार्टी से कैंडिडेट है उन्होंने उनको वोट चिपका दिया जाके। तो ये थी कृष्णा पटेल की सीट प्रतापगढ़ से की बात। प्रतापगढ़ से नीरज त्रिपाठी लड़ रहे हैं नेशनल कांग्रेस से। बीजेपी के वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगाते हुए दिखेंगे, लेकिन ये सीट बीजेपी फिर भी निकालती हुई दिख रही है। विश्वनाथगंज से जीवलाल पटेल बीजेपी अपना दल के टिकट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सौरभ सिंह है समाजवादी पार्टी के, वो इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से अपना दल ने राकेश वर्मा का टिकट काटा है और अपने जीवलाल पटेल को टिकट दिया है। उसके बाद बात करेंगे कुंडा से। राजा भैया कुंडा से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोई वो नहीं है, गुलशन यादव से लड़ाई है उनकी और आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाबागंज से विनोद कुमार जनसत्ता दल के टिकट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के केशव पासी से उनकी लड़ाई है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, आसानी से जीतेंगे। रामपुर खास से नागेंद्र प्रसाद सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट है और उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं आराधना मिश्रा। इस सीट से इन दोनों के बीच लड़ाई है और आराधना मिश्रा को एज होने के कारण जीतते हुए नजर आ रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कौशाम्बी की। कौशाम्बी में 3 सीटें आती हैं। कौशाम्बी आती है, मंझनपुर आती है, चायल आती है। चायल से पूजा पाल का लड़ाई जो है वो नागेंद्र पटेल के खिलाफ है। कुर्मी वोट एकजुट है यहाँ पे। यहाँ से कुर्मी वोट एकजुट होने के कारण अपना दल के नागेंद्र पटेल यहाँ से चुनाव निकालते हुए दिख रहे हैं। पूजा पाल लड़ाई बहुत कांटे की दे रही है। इंद्रजीत सरोज की ये सीट है। इंद्रजीत सरोज यहाँ से उठकर मंझनपुर में जाते हुए दिख रहे हैं और मंझनपुर से भी वो लगभग लड़ाई में पीछे दिख रहे हैं। तो ये सीट जो चायल की वो बेहतरीन स्थिति में दिख रही है और ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के अपना दल के सहयोगी, बीजेपी के सहयोगी अपना दल के नागेंद्र पटेल। मंझनपुर की बात करते हैं, बीजेपी के लाल बहादुर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंद्रजीत सरोज जो बड़े नेता माने जाते हैं, पहले भी लगातार जीते
इनकी क्षेत्र में पकड़ मानी जाती है, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। बीएसपी के कनौजिया लड़ रही हैं, यहाँ से डॉक्टर कनौजिया है कोई, और विद्यार्थी नेशनल कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इस सीट से लड़ाई बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। कोई भी जीत सकता है इस सीट से। इस सीट का कोई अभी वो नहीं है। मैं इस सीट पे जीत हार का मार्जिन बहुत कम बोलूंगा, बहुत कम। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य आसानी से जीते हुए नजर आ रहे हैं। पटेल वोट बैंक जो है पूरी तरीके से परवी पटेल को पड़ी हुई है। आज पासी वोट बैंक है, बीजेपी की तरफ आती हुई दिखी पूरी तरीके से। बाकी समाजवादी पार्टी यहाँ से पल्लवी पटेल को टिकट देकर एक बेहतरीन लड़ाई जो दिया है उन्होंने, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस सीट से निकलते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन कौशाम्बी के 3 विधानसभा सीट के बाद प्रयागराज की। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। उस 12 विधानसभा सीटों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी की। हर्षवर्धन वाजपेयी वर्सेज प्रयागराज में उत्तरी में हर्षवर्धन वाजपेयी वर्सेज अनुग्रह नारायण सिंह का इलेक्शन है, और इस लड़ाई में हर्षवर्धन वाजपेयी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी है दक्षिण से, यानी कि इलाहाबाद दक्षिण, रईस शुक्ला वर्सेज नंदी की लड़ाई है। नंदी सीट से निकलते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई कांटे की है। ब्राह्मण कास्ट बहुल इलाका है जो उत्तरी है, वहाँ अनुग्रह नारायण और वाजपेयी वाली ब्राह्मण कास्ट इलाका है। यहाँ पे जो है व्यापारी वर्ग ज्यादा है, इसलिए यह सीट भी बीजेपी के नंदी निकालते हुए दिख रहे हैं। नाराजगी, भारी नाराजगी के बावजूद पश्चिमी सीट है, यहाँ से पूजा पाल लड़ती थी सिद्धार्थनाथ सिंह के अगेंस्ट, इस बार वो चली गई चायल। बीजेपी ने यहाँ से सिद्धार्थनाथ सिंह को फिर से उतारा है। यही वो सीट है जहां से अतीक अहमद जीतते थे। अतीक अहमद का अपना राज था इस सीट पे। इस बार यहां से पश्चिमी से रीचा सिंह को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने पहले अमरपाल मौर्य को टिकट दिया था, उनका टिकट वापस काट दिया जनता, जिससे वहां के मौर्य समाज में नाराजगी भी देखी गई थी। ये सीट सिद्धार्थनाथ सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। करछना से समाजवादी पार्टी के उज्ज्वल रमन सिंह, रेवती रमन के बेटे हैं उज्ज्वल रमन सिंह, ब्राह्मण वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यह सीट वो आसानी से जीत रहे हैं, मार्जिन पहले से बढ़ेगी। हांडिया से एक बार पुनः बीएसपी के मुन्ना त्रिपाठी जीतते हुए नजर आएंगे। पिछले बार भी बीएसपी जीती हुई थी इस सीट से। हाकिम बिंद यहां से जीते हुए थे, वो समाजवादी पार्टी में चलेगा, समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी के मुन्ना त्रिपाठी इस सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट इस सीट पे तीसरे नंबर पे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रतापपुर से। पिछले बार प्रतापपुर की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी हार गई थी, बीजेपी ने सीट जीती, लेकिन इस बार जो है बिजमा यादव समाजवादी पार्टी की ये सीट जीतते हुए नजर आ रही हैं। उनकी पति जो है पंडित जवाहर पंडित बड़े बाहुबली थे। बीजेपी के सहयोगी दल ने यहां से राकेश त्रिपाठी को टिकट दिया है, जो 4 बार के पूर्व विधायक हैं। हांडिया से वो विधायक थे और इस बार उन्हें टिकट दिया है इस सीट से, और इस सीट पर निकलते हुए दिख रही हैं समाजवादी पार्टी के बिजमा यादव। फूलपुर की सीट से परवीन पटेल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से लड़ाई मुस्तफा सीट से है, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी के परवीन पटेल इस सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 12 की बात की जाए तो डॉक्टर वाचस्पति जो अपना दल के टिकट से इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि भारतीय मुन्ना समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रही है। यहाँ से बीजेपी के बागी जो है डॉक्टर अजय, जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं 2012-17 में, इस सीट से 12 से वो नुकसान कर रहे हैं बीजेपी को। समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट जा रही है। समाजवादी पार्टी के भारतीय मुन्ना ये सीट निकाल कर ले जा रहे हैं। कोराव की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के राजमणि कौल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आरती कौल उनको नुकसान करती हुई दिख रही हैं। संगठन की खिलाड़ी थी, उनके जाने से शिवसेना को कुछ वोट बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं। बीजेपी के कुछ संगठन के लोग भी उनकी तरफ गए थे, लेकिन यह सीट बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। फापमऊ की बात की जाए तो यहाँ से गुरु प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने विक्रमजीत सिंह का टिकट काटा था, जिसका फायदा होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को फापमऊ में। और यहाँ से गुरु प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो अंसार अहमद जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, अंसार अहमद फापमऊ जिले से लड़ रहे हैं, विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एक अच्छा पकड़ मानी जाती है। इस सीट से गुरु प्रसाद मौर्य जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नीलम करवड़िया की बात की जाए, मेजा से वो एक बार पुनः जीतती हुई नजर आ रही है। मेजा से उनकी पकड़ है, उनके परिवार की पकड़ है इस सीट पे, एक बार पुनः लड़ाई में कोई नहीं है। बाबा तिवारी जो है पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, वो बीएसपी के टिकट से लड़ रहे हैं, और वहीं इस सीट पे नीलम करवड़िया को टक्कर दे रहे हैं, और वो दूसरे नंबर पे रहेंगे बीएसपी के बाबा तिवारी। उसके बाद बात करेंगे सोराव से। जमुना प्रसाद के खिलाफ भारी नाराजगी है। जमुना प्रसाद के खिलाफ ग्राउंड पे भारी नाराजगी है, लोग उनके खिलाफ है, लेकिन वो किसी तरह करके ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्थिति उनकी खराब है। पटेल वोट बैंक एकजुट है, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक थोड़ी सी
इनसे नाराजगी के बावजूद इनको वोट दी रही है, जिस कारण ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं, वरना ये सीट उनकी फंसी हुई थी। तो ये थी आपको इस पूरे 12 विधानसभा सीट की, प्रयागराज के 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अपना दल को नुकसान होता हुआ दिख रहा है 2 सीटों का। तो ये थी हमारी एनालिसिस 12 विधानसभा सीटों का। आप कमेंट करके इस सीट का बताइएगा हमें, एक एक सीट का आप लोग आपके हिसाब से कौन सी सीट लग रही है, किसके पार्टी में जाएगी। अब बात करेंगे अपन बाराबंकी की। बाराबंकी विधानसभा सीटों जिले में 5 सीटें आती है। सबसे पहले बात करेंगे कुर्सी से सकेंद्र प्रसाद बीजेपी के लड़ रहे हैं। यहाँ से राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी के हैं। मीना गौतम जो है बीएसपी के टिकट से लड़ रही हैं। जनता नाराज है इनसे, सुकेंद्र से। यहाँ मुस्लिम आबादी की संख्या बहुत अच्छी खासी है। 2017 में फरीद की दुआई यहाँ से जीते हुए थे, समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर पे थे फरीद की दुआई। इस पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। राकेश वर्मा यहाँ से लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वर्मा वोट 2 लोगों में बंटने के कारण बीजेपी के सुकेंद्र सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुर्सी की ये थी। दरियाबाद की बात की जाए, राजीव सिंह पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, 7 बार के विधायक हैं। उस सीट से इनके ये अपने बेटे के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला, जिसके कारण इनकी हार्ट अटैक आने के कारण गमी हो गई, इनकी चल बसे, देहांत हो गई इनकी, जिसके कारण अरविंद गोप, बड़े नेता माने जाते हैं अरविंद गोप, हैदरगढ़ से और विधायक रहे हैं, रामनगर से रहे हैं, इस सीट से वो लड़ते हुए दिख रहे हैं अरविंद गोप, और उनके खिलाफ भारी नाराजगी है। इस सीट पे ऐसा कहा जा रहा है वो तीसरे नंबर पे भी जाएंगे। सतीश शर्मा बीजेपी के इस सीट से पहले नंबर पे आते हुए और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दरियाबाद विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे अपन बाराबंकी की। बाराबंकी से धर्मराज यादव पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से पहले भी जीते हुए थे वो, पिछले बार अंतर कम थी, लेकिन इस बार अंतर ज्यादा होगी इनकी। बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के धर्मराज यादव पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रामनगर की बात की जाए तो रामनगर से फरीद की दुआई जो कुर्सी से लड़े हुए थे उनको यहां भेजा गया है, और ये सीट रामनगर से समाजवादी पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के शरद अवस्थी जो है वो यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो यहां से हारते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो बटेगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी के लिए जा रहा है, ब्राह्मणों में थोड़ी सेंध लग गई है, जिसके कारण ये सीट बीजेपी से हाथ से निकलकर समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है। यहाँ से अरविंद गोप जो है उनका असर इस सीट पे दिखा जाता है, क्योंकि बगल में ही इनकी सीट पड़ती है। बात करते हैं जैदपुर की। जैदपुर से अमरीश रावत जो है वो बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं। गौरव रावत समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। तनुज पुनिया जो पीएल पुनिया के बेटे हैं वो इस सीट से लड़ रहे हैं। जैदपुर से वो पहले विधायक भी रह चुके हैं। 2018 की बात की जाए, 2017 की, तो यहां से बीजेपी एक बड़ी मार्जिन जीती हुई थी, लेकिन उनकी की 4 और 2 की लड़ाई 6 सीटों की ये हाल थी। बहराइच की बात करते हैं। बहराइच में 5-7 विधानसभा सीटें हैं। बलहा बीजेपी का गढ़ है एक तरीके से। 2014-12 के बाद बीजेपी यहां से पुनः जीती हुई नजर आ रही है। सरोज सोनकर बाई इलेक्शन में जीती हुई थी और एक बार पुनः जीते हुए नजर आ रहे हैं बलहा से। बात करेंगे नानपारा से। नानपारा में जो है माधुरी वर्मा फंस गई है लड़ाई में। रामनिवास जो वर्मा है बीजेपी के, वो सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से हकीकत एक अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसके कारण जो है बीएसपी को, समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी नानपारा विधानसभा सीट भी निकाल कर ले जा रही है। मटेरा की बात की जाए, यहाँ से पुनः समाजवादी पार्टी ने टिकट में गलती के कारण ये सीट मटेरा की जो है वो समाजवादी पार्टी से बीएसपी, समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने जो इनके यहाँ के विधायक थे उनकी टिकट इन्होंने काट दिया था। यासीर शाह यहाँ से पहले पूर्व में विधायक हुआ करते थे। वो अहमद खां के बेटे हैं जो 6-7 बार के विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया था 2017 में और वो जीत कर आए हुए थे। मटेरा से इस बार यहाँ से माहिरा शाह को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। 3 मुस्लिम कैंडिडेट होने के कारण थोड़ी सी मुस्लिम वोट बैंक बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ाई में आगे दिख रही है। महिषी की बात की जाए, बीजेपी के सुकेश्वर सिंह पुनः जीते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी मार्जिन से जीते हुए थे, इस बार पुनः लड़ाई में है और अच्छी मार्जिन से जीते हुए नजर आ रहे हैं। बहराइच सदर की बात की जाए तो यासीर शाह टिकट इस सीट से लड़ रहे हैं इलेक्शन, जो मटेरा से लड़े हुए थे पिछले बार।
इस बार यह सीट शाह अनुपमा जायसवाल पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, शिक्षा मंत्री, स्कूली मंत्री, उनको हराते हुए दिख रहे हैं। यह सीट शाह बीजेपी के हाथ से यह सीट जाती हुई दिख रही है। यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रही है। यह सीट शाह यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बहराइच से, पयागपुर से बीजेपी पुनः जीतती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पयागपुर में बीजेपी का संगठन मजबूत है। यहाँ से सुभाष त्रिपाठी की बेहतरीन स्थिति में दिख रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव जो पिछले बार दूसरे नंबर पे थे, इस बार पुनः लड़ते हुए दिख रहे हैं। 2012 में विधायक भी बन चुके हैं वो। बीजेपी यहाँ से आसानी से जीतती हुई नजर। कैसरगंज से गौरव वर्मा मुकुट बिहारी वर्मा के बेटे की लड़ाई है, यहाँ से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी बहराइच से 2 सीट लूज कर रही है। पिछले बार इस विधानसभा सीटों में 6 सीटें थी, बीजेपी को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कैसरगंज की सीट जो लग रहा था हार जाएंगे, इस सीट पे बढ़त बरकरार रखते हुए दिख रहे हैं। मुकुट बिहारी वर्मा के बेटे गौरव जो वर्मा है वो विधानसभा में पहुंचते दिख रहे हैं। तो ये थी बहराइच की 7 विधानसभा सीटों का हाल। अब बात करेंगे अपन गोंडा की। गोंडा विधानसभा सीटों में जो जिले हैं उसमें 7 विधानसभा सीटें आती है। मेहनन से विनय कुमार बीजेपी के पिछले बार जीते हुए थे, इस बार जो है पुनः हो लड़ाई में है और चुनाव लड़ रहे हैं वो। बीजेपी ने गोंडा के 7 में से एक भी टिकट बदला नहीं है, सारे टिकट रिपीट किया उन्होंने। और असरफ अली जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं और ये सीट बीजेपी निकालते हुए दिख रही है। दूसरी बात करेंगे गोंडा की सदर सीट, प्रतीक भूषण सिंह शरण सिंह यहाँ से लड़ रहे हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी ले जाती हुई दिख रही है। यहाँ लड़ाई बहुत कांटे की है, जिसके कारण ये गोंडा की सीट पर अभी एज जो है प्रतीक भूषण सिंह के बेटे के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। कटरा बाजार की बात की जाए तो बबन सिंह पुनः जीतते हुए नजर आएंगे आपको। जो बबन सिंह है उनकी पकड़ भी है अच्छी खासी। समाज जो है उनके पक्ष में एक लम्ब है, बीजेपी को वोट मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कोलोनेगंज से बात की जाए तो कोलोनेगंज से अजय प्रताप के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली है इस सीट पे और अजय प्रताप शायद ये सीट हार जाए। लड़ाई बहुत कांटे की थी सीट पे, इसलिए ये सीट हो सकता है उनके हाथ से निकलता हुआ दिखेगा आपको। तराबगंज की बात की जाए तो प्रेम यादव जो है, प्रेम नारायण, यहाँ से प्रेम नारायण सिंह के खिलाफ जनता में नाराजगी थी, लेकिन वो सीट जो है वो बीजेपी मोदी और योगी के नाम पर निकालती हुई दिख रही है ये सीट। उसके बाद मानकपुर की बात की जाए तो यहाँ से रामापति शास्त्री मंत्री हैं, ये सीट बीजेपी पुनः जीतती हुई नजर आ रही है। बेहतरीन स्थिति में है बाराबंकी की मानकपुर से सुरक्षित सीट है और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। गोरा की बात की जाए, गोरा से प्रभात वर्मा लड़ाई में है, यहाँ लड़ाई कांटे की कही जा रही है, राम सिंह से है लड़ाई यहाँ पे और ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो ये थी 7 विधानसभा सीटों की हाल। 5-2 का स्थिति है यहाँ पे भी। तो ये हमारे अनुसार सारे जिलों का मैंने सीट आपको बता दिया। अब टोटल बताएंगे, जो सब लोग बोलते हैं सर टोटल बताइए कितना हुआ, टोटल बताइए कितना हुआ, तो उसमें हम आते हैं। तो टोटल जो है 39 सीटें जो है बीजेपी निकालती हुई दिखी है। 39 से 40 सीटें जीत सकती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के खाते में जो है 15 से 16 सीटें जा सकती हैं। उसके अलावा 2 से 3 सीटें बीएसपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस जो है 2 सीटों पर जीत रही है, एक रामपुर खास जो प्रतापगढ़ की सीट आती है वहां से, और एक सीट जो है अमेठी की सीट से और जगदीशपुर सीट से जीत रही है, जबकि 2 सीट है और जनता दल के खाते में जाती हुई दिख रही है, राजा भैया की पार्टी के खाते में। तो ये हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है। मैं अभी गाड़ी में हूँ, वहां से वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप जो भी मैं डाटा दिया हूँ आप इसको 10 मार्च को मिलान करके देख सकते हैं कितना इसमें गलत हुआ कितना सही हुआ। तब तक आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आप जिस विधानसभा सीट से हैं उस विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी आगे निकल रही है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।